वेलकम गाइस। तो आज हम कवर करने वाले हैं वट सावित्री पूजा, जो कि एकदम डिटेल वे में कवर की जाएगी। इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में और देखिए ये पूजा किस तरीके से होती है। 7 मार्च को दोस्तों मेरी दीदी की शादी थी। तो ये जो होता है न्यूली वेडेड जो कपल्स होते हैं उनके लिए बेसिकली जो फर्स्ट ईयर शादी का होता है उस चीज़ के लिए ये पूजा की जाती है। और इसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ों की तैयारी की जा रही है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये बेसिकली जो पूजा है वो नीचे हॉल में की जा रही है। वहाँ पे मम्मी और दीदी दोनों मिलके सारी चीज़ों को रख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे नागिन भी हैं। और मतलब कि जो भी इस परंपरा में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कि आपके मिठाई में हो जाते हैं ठेकुआ बोला जाता है, फिर हमारे इधर खज्जी बोला जाता है। इन सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित रूप में इसको रखा जा रहा है। और यहाँ पे मेन एक ही जो आप देख सकते हैं हैंड फैन आप बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके इस चीज़ को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फैन है तो उस चीज़ को रेडी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 7 हैं। और यहाँ पे जो भी मिठाइयाँ वगैरह ठेकुआ हो गया, फिर लीची, जो भी सीजनल जो फ्रूट होते हैं जैसे कि आम लीची, ये सारी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद इसकी पूजा होती है। और पूजा होने के बाद जो 7 सुहागनों को बुलाया जाता है उनमें ये दिया जाता है, उनको खिला के दिया जाता है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों की यहाँ पे तैयारी हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इस हैंड फैन में क्या क्या चढ़ाया गया है। हमारे लैंग्वेज में हैंड फैन को बीनी बोला जाता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। आप पूजा में आगे जाके फिर देखेंगे ये किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी सारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कमल का फूल है उस चीज़ को भी रेडी किया जा रहा है कि पूजा में चढ़ाने के लिए, जो कि आगे जाके यूज़ होता है। ठीक है। और उसके बाद और ये जो पूजा दोस्तों होती है ये बेसिकली हम अपने पतियों के लिए की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीजा जी आ रहे हैं और दोनों के साथ में पूजा करना होता है, जैसे कि नॉर्मली किसी भी पूजा में होता है आपका कि पति पत्नी को दोनों को साथ में पूजा करना होता है। लेकिन यहाँ पे मेन जो पूजा करना होता है वो फीमेल साइड को ही, जो पत्नियाँ होती है उनको करना होता है। और बस ये थोड़े टाइम के लिए बस जो हस्बैंड होते हैं उनके लिए होता है, नहीं तो फिर बैठ के जो मेन पूजा करना होता है वो सारा कुछ लड़कियों को ही करना होता है, जो सुहागनें होती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पापा पूजा भी करा रहे हैं, क्योंकि एक हवन होना है फिर बाद में, तो उस चीज़ के लिए वो चीज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे दीदी बैठ के फिर पूजा के लिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से सारा सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे सब कुछ रखा गया है। और यहाँ पे देखिए ये पेड़ होता है और बेसिकली मेन जो पूजा होता है इसी बरगद की गाछ की होती है, जहाँ पे मतलब कि अभी तो ऐसा धूप है प्लस इसलिए घर पे ही इसको गमले में रख के किया गया है। और ये देखिए अब यहाँ से हवन स्टार्ट होगा आपका।
और यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखिए, भाभी के हाथ में एक गुड़िया है, मतलब कि एक मेल है एक फीमेल है, जो कि लड़के के साइड से भी आता है और क्या बोलते हैं मम्मी ने अपने साइड से भी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मम्मी ने भी खुद से भी बना के रखा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ रस्में होती हैं जो इनके गुड़ियों के साथ या फिर बोल सकते हैं गुड़ियों के साथ ही वो भी की जाती है। तो उस चीज़ के लिए अभी रेडी किया जा रहा है, भाभी अभी उस चीज़ को रेडी कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे जो दो हैं, एक जो लड़कियों के साथ साइड से आते हैं और एक लड़कियों के साइड से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है ना कि एक लड़के को ले लिया गया है, उधर जो लड़की के मम्मी पापा ने भेजा है और इधर से फिर जो मेरी मम्मी ने बनाया है उसके साइड से एक लड़की गुड़िया को ले गया है। तो फिर दोनों को मिला के फिर ये जो रस्म होती हैं, रस्म के बारे में तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं जो अब आपने कभी अगर शादी देखी होगी तो शादी में इसी तरीके से लड़की आगे रहती है, लड़का पीछे से, फिर वो जो रस्म होता है वो सेम चीज़ यहाँ पे मतलब कि किया जा रहा है दोबारा से। कुछ ऐसा होगा तो उतना मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। सभी को हंसी भी आ रहा है किस तरीके से, आप देखिए मतलब कि ये खूबसूरती देखिए किस तरीके से। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी है बाकी, बौछार एक पड़ी है बरसाते अभी। और यहाँ पे देखिए सेम चीज़ जैसे कि सिंदूर दान होता है शादी में, मेन शादी में, उसी तरीके से दोनों गुड़ियाँ का भी यहाँ पे कराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो आप देखिए इस चीज़ को एंजॉय कीजिए, देखिए सभी को हंस भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी मतलब कि अच्छा भी होता है देखने में। अच्छा, एक अच्छी मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स आपको ये सारी चीज़ें देख के आती हैं। और ऐसे शायद से जैसे कि आप मम्मी टीका लगा रहे हैं उस तरीके से 5 जो होती हैं, जो सुहागनें होती हैं उनसे लगवाया जाता है। फिर ये हमारी भाभी हैं वो लगा रही हैं, तो ऐसे करके 5 या फिर 7, मुझे अच्छे से पता नहीं, वैसे वो किया जाता है। और देखिए और आंटियाँ चाची जो हमारी सब हैं साइड में, जो हमारे नेबर पड़ोसी होती हैं वो भी सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे दोस्तों ये हो रहा है कि भाभी जो है एक दीदी को एक कहानी सुना रही है। ये कहानी तो मुझे सुनने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ये बेसिकली होता है कि ये आपके पति पत्नी से रिलेटेड ही होता है कि कैसे वो पूजा करके अपने पति का जो उम्र होती है वो कैसे बढ़ाती हैं। बेसिकली मुझे लगता है उसी चीज़ को लेकर ही हैं। तो इस चीज़ से यहाँ पे ये कहानी सुनाई जा रही है दीदी को।
साथी हम, यार बाती हम, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये। और यहाँ से जो मेन पूजा होती है, जैसे कि आप जिस कारण से इस पूजा का नाम वट वृक्ष पूजा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से उस पेड़ को एक भगवान का स्वरूप मान के उसकी पूजा की जा रही है। तो अब देखेंगे यहाँ पे उनको जल अर्पण किया जा रहा है। फिर और भी जो मिठाइयाँ होती है, जो फल वगैरह रहता है, वो भी अर्पित किया जाता है। और यहाँ पे एक तरीके का ये रस्म होता है कि आपको यहाँ पे जो पेड़ है उनसे जाके मिलना है, मतलब कि गले मिलना है। 5 बार होता है, हाँ 5 बार होता है। और ये आप क्या बोलते हैं, जो मेन एक बड़ा सा जो बरगद का गाछ होता है हमारे आस पड़ोस में, वो बेसिकली वहीं पे किया जाता है। लेकिन ये धूप को लेकर और प्लस दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उस चीज़ को लेकर और इतना सारा कुछ सामान एक जगह पे वहाँ पे थोड़ा दूर जाके पूजा करना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था। इसके लिए लेकर इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जो है वो घर पे ही किया गया है। मैं शुरू करना रवि डेढ़ होना एक कर दो। मम्मी लगता है और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था कि जिन हैंड फैन को या फिर जो पूजा होती है उस चीज़ को जब पूजा हो जाता है तो फिर जो भी सुहागनी होती हैं उनको ये दिया जाता है। तो दीदी वही कर रही हैं और जो अब आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद ले रही हैं। और यहाँ पे पूजा सभी सुहागनों को वो सारी चीज़ें देने के बाद जो हमारे घर की कुल देवी हैं, कुल देवी माँ का आशीर्वाद देने मेरी दीदी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये लास्ट रस्म होती है जहाँ पे अपने पति के पैर धोए जाते हैं और फिर उनको उस पंखे से थोड़ा हवा भी दिया जाता है, जैसे कि बोलने के लिए कि हाँ आप साथ में एकदम नॉर्मल बन के सारी चीज़ों को अच्छे से बर्दाश्त करो। और मतलब कि मुझे भी मेरा साथ दो, ऐसा करके किसी भी सिचुएशन कंडीशन में आप मेरे साथ रहो और अच्छे से रहो।